नमस्ते भारत एक नई सोच देखना शुरू कर चुके हैं और देश भर में ऑफिशियल तरीके से चुनावी समर का आगाज हो चुका है और चुनाव आयोग ने भी तारीखों का ऐलान कर दिया है। कहीं ना कहीं 2019 की तुलना करें तो जिस प्रकार से 2019 में 7 चरणों में चुनाव देश भर में करवाए गए थे लोकसभा के, ठीक उसी प्रकार इस बार भी 7 चरणों में देश भर में चुनाव संपन्न होने वाले हैं। अगर पहले चरण की तारीखों की बात करें तो 19 अप्रैल को पहला चरण होने वाला है, जिसमें देश भर की 102 सीटों पर यह चुनाव कराए जाएंगे। वहीं दूसरे चरण की बात करें तो 26 अप्रैल को दूसरा चरण होगा, जिसपे 89 सीटों पर ये चुनाव कराए जाएंगे। वहीं तीसरे चरण की बात करें तो तीसरा चरण 7 मई को होगा, जिसमें 94 सीटों पर ये चुनाव कराए जाएंगे। वहीं चौथे चरण की बात करें तो चौथा चरण 13 मई को होगा, जिसपे 96 सीटों पर, इसकी तुलना करें 7 मई को 94 सीटों पर, यहीं 4 सीट, यहाँ 2 सीटें बढ़ाकर 96 सीटों पर 13 मई को इलेक्शन होने वाले हैं। वहीं पांचवें चरण की बात करें तो पांचवें चरण का इलेक्शन 20 मई को होने वाला है, जिसमें 49 सीटों पर ये इलेक्शन करवाए जाएंगे पूरे देश भर में। वहीं छठे चरण की बात करें तो छठा चरण 25 मई को होगा, जिसमें 57 सीटों पर ये इलेक्शन करवाए जाएंगे। वहीं सातवें चरण और अंतिम चरण की बात करें तो ये अंतिम चरण 1 जून को करवाया जाएगा, जिसमें 57 सीटों पर, इसको देखा जाए तो 25 मई और 1 जून को जो ये छठा और सातवां चरण है, इन दोनों में 57 सीटों पर ये मतदान करवाए जाएंगे। वहीं मतगणना की बात करें कि ये रिजल्ट कब तक आ सकते हैं, मतगणना की बात करें तो 4 जून को ये मतगणना शुरू होगी और इलेक्शन कमीशन ने जैसे बताया कि 6 जून को ये सारी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर अब इसकी तुलना 2019 से करें तो 2019 में 7 चरणों में इलेक्शन हुए थे, ठीक उसी प्रकार से 2024 में भी लोकसभा के जो इलेक्शन हो रहे हैं वो भी 7 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। अगर इसकी तुलना हम 2019 और 2014 से करें तो 2019 में 11 मार्च को ये ऐलान हुआ था कि इलेक्शन करवाए जाएंगे। कब तारीखों का ऐलान हुआ था, चरणों का ऐलान हुआ था, लेकिन इस बार कब कराया गया, इस बार 16 मार्च को ये घोषणा की गई है। इसीलिए ये रिजल्ट भी 4 जून तक या 4 से 6 जून के बीच में आ सकते हैं। वहीं चुनावों की कितने चरण में हुए थे 2019 में इलेक्शन, तो ये इलेक्शन 7 चरणों में 2019 में संपन्न कराए गए थे। ये वोटिंग कब तक चली थी तो आपको बता दें 11 अप्रैल से 19 मई तक ये प्रक्रिया चली थी। इस बार देखें तो इस बार 19 अप्रैल से 1 जून तक ये प्रक्रिया चलने वाली है। कहीं ना कहीं 23 मई को 2019 में नतीजे भी आ गए थे। अगर इस बार की तुलना 2014 के मुकाबले में करें तो 2014 में 5 मार्च को ये तारीखों का ऐलान कर दिया गया था। उस समय 9 चरणों में ये इलेक्शन करवाए गए थे। और बात करें कि ये समय अवधि कब तक थी इन 9 चरणों के चुनाव की, तो 7 अप्रैल से 13 मई तक ये वोटिंग करवाई गई थी और 16 मई को ये नतीजे भी आ गए थे। कहीं ना कहीं अभी इलेक्शन कमीशन की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही थी तो उसमें किसी पत्रकार ने यह भी पूछा कि हमेशा से ये विपक्ष का आरोप भी रहता है कि ज़्यादा चरणों में इलेक्शन करवाने से कहीं ना कहीं जो इस समय पक्ष में है उनको फायदा भी होता है। उनका क्या तर्क था वो तो खुद ही जाने। लेकिन अब इसमें बात करें कि किस राज्य में कितने चरणों में इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपको बता दें कि जिन राज्यों में केवल सिंगल डेट में इलेक्शन होने वाले हैं, मतलब एक ही चरण में इलेक्शन होने वाले हैं, वो 22 राज्य हैं। और इन 22 राज्यों को मैं नाम बताऊं तो सबसे पहले आता है अरुणाचल प्रदेश, और ये आता है आपका अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड। तो ये 22 ऐसे राज्य हैं जिनमें एक ही चरण में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। लेकिन दूसरी बात करें कि 2 चरणों में किन राज्यों में इलेक्शन होने वाले, तो ये 4 राज्य हैं जिनमें 2 चरणों में ये इलेक्शन संपन्न होंगे। इन 4 राज्यों में है कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा और मणिपुर। तो इन 4 राज्यों में 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। 3 चरणों में किन राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं, 3 चरणों में 2 राज्य आते हैं जिसमें छत्तीसगढ़ और असम है, जिनमें 3 चरणों में ये चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। 4 चरणों की बात करें तो 4 चरणों में 3 राज्य आते हैं जिसमें उड़ीसा है, मध्य प्रदेश और झारखंड। इन 3 राज्यों में 4 चरणों में वोटिंग संपन्न होगी। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जिस राज्य की आबादी है ठीक उसी प्रकार से इनको मतलब डिसाइड भी किया गया है कितने चरणों में इलेक्शन होने वाले हैं। वहीं 5 चरणों में किन राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये 2 राज्य हैं जिसमें महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर, ये 2 राज्य आते हैं जिनमें 5 चरणों में ये इलेक्शन कराए जाएंगे। लेकिन 7 चरणों में, क्योंकि टोटल 7 चरण में इलेक्शन होने वाले हैं और इन 7 चरणों में भी इलेक्शन होने वाले हैं, वो 3 राज्य हैं जो कि जनसंख्या बल के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी है। उन
उन 7 चरणों के लिए जो 3 राज्य हैं उनके नाम हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो ये 3 राज्य हैं जिनमें 7 चरणों में इलेक्शन होने वाले हैं। अगर बात करें कि अगर 2019 की तुलना में बात करें कि किस पार्टी को कितने सीटें मिले थे जो टॉप 10 में हैं, तो अगर बात करूं मैं बीजेपी की, तो बीजेपी को 303 सीटें मिले थे। 543 में 303 सीटें बीजेपी के खेमे में गई थी। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 52 सीटें कांग्रेस के खेमे में गई थी। डीएमके की बात करें तो 24 सीटें, वहीं टीएमसी की बात करें तो 22 सीटें उनके खेमे में गई थी। वाईएसआरसीपी की बात करें तो 22 सीटें उनके खेमे में। शिवसेना की बात करें तो 18 सीटें शिवसेना के खेमे में। वहीं जेडीयू की बात करें तो जेडीयू के खेमे में 16 सीटें गई थी। वहीं बीजेडी की बात करें तो 12, बीएसपी की 10 और टीआरएस की बात करें तो 9 सीटें उसके खेमे में गई थी। एक चीज और बता दूं, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि इसमें 4 राज्यों में और इलेक्शन विधानसभा के भी होंगे। इन लोकसभा इलेक्शन के दौरान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की चुनाव आयोग ने, इनमें 4 राज्यों के डेट भी घोषित की गई जिसमें 4 राज्यों में इलेक्शन होने वाला है। अब एक बार इसमें वोटरों की जो इलेक्शन कमीशन ने एक आंकड़ा दिया कि कुल कितने वोटर इस बार होने वाले हैं, तो आपको बता दे कि 96.88 करोड़, मतलब 96 करोड़ और 88 लाख इस बार वोटर हैं जो कि वोट देने वाले हैं, मतदान करने वाले हैं। इन 96 करोड़ 88 लाख में बात करें तो पुरुष वर्ग के लोग जो हैं 49 करोड़ 72 लाख हैं। वहीं महिलाओं की बात करें तो 47 करोड़ 15 लाख महिलाएं हैं। अगर इनमें बात करें तो 18 से 19 साल के जो वोटर हैं उनके 1 करोड़ 84 लाख 18 से 19 साल के वोटर होंगे जो वोट करेंगे, और 20 से 29 साल के वोटर हैं जो कि 19 करोड़ 74 लाख मतदाता हैं जो कि इस बार मतदान करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि ये आंकड़े आज चुनाव आयोग ने किए, और इस बार मुझे लगता है इलेक्शन इस मुद्दे पे भी होने वाले हैं कि सीएए का मुद्दा तेजी से उठाया जा रहा है, या फिर बात करें इलेक्टोरल बॉन्ड का, परिवारवाद के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो इस बार घमासान कुछ ज़्यादा ही होने वाला है पार्टियों के बीच में। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में लगातार मुख्य चुनाव आयुक्त जो राजीव सिंह हैं वो लगातार 3-4 बार शायरी का प्रयोग किए। तो हम लोग भी आपको सारी जानकारी दे चुके हैं, लेकिन हम भी उसी शायरी के साथ अपना वीडियो समाप्त करेंगे कि बशीर भद्र का एक कोट किया राजीव शुक्ला जी ने, और कहा कि पक्ष और विपक्ष में जो खेमे बदलने का चलन चल रहा है तो थोड़ा संभल के खेमे बदलें क्योंकि आपको ही नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना होना पड़े। तो आप देखते रहिए भारत एक नई सोच, और नए अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक नई सोच को। कैमरामैन मोहित के साथ प्रिंस सिंह, जम्मू।